हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में डिम्पल नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ और अपनी प्यारी गाय गौरी के साथ रहता था। डिम्पल गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह सूरज निकलते ही डिम्पल सबसे पहले गौरी के पास जाता था। गौरी, उठो। आज हमें बाजार भी जाना है। बेटा पहले गौरी को चारा खिला दो। हाँ माँ, गौरी सिर्फ गाय नहीं, हमारे परिवार की सदस्य है। डिम्पल रोज सुबह गौरी को नहलाता, साफ करता और प्यार से खाना खिलाता था। इसी वजह से गौरी बहुत स्वस्थ थी और खूब दूध देती थी। डिम्पल अपनी गाय की कितनी अच्छी देखभाल करता है। तभी तो गौरी इतना अच्छा दूध देती है। जानवरों को प्यार दो, वो भी प्यार लौटाते हैं। डिम्पल रोज दूध लेकर बाजार जाता था। उसके दूध की पूरे गांव में बहुत तारीफ होती थी। डिम्पल, तुम्हारा दूध सबसे बढ़िया होता है। धन्यवाद चाचा, ये सब गौरी की वजह से है। लोग लाइन लगाकर उसका दूध खरीदते थे। उसी गांव में कालू नाम का एक लालची आदमी रहता था। उसे डिम्पल की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर ये गाय मेरी हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक रात कालू चुपके से डिम्पल के घर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था। आज गौरी को लेकर ही जाऊंगा। जैसे ही कालू ने रस्सी खोली, गौरी जोर जोर से आवाज करने लगी। कौन है वहां? डिम्पल दौड़कर बाहर आया और कालू को पकड़ लिया। तुम हमारी गौरी चुराने आए थे? मुझे माफ कर दो, लालच में गलती हो गई। अगले दिन पूरे गांव में पंचायत बैठी। कालू, चोरी करना बहुत गलत बात है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर ये सच में बदलना चाहते हैं तो इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। डिम्पल की दयालुता देखकर सब हैरान रह गए। उस दिन के बाद कालू ने मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वो डिम्पल की मदद भी करने लगा। डिम्पल, मैं खेत में मदद कर दूं? जरूर कालू भैया। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश और तूफान आया। बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। डिम्पल, गौरी बाहर बंधी हुई है। मैं अभी उसे अंदर लाता हूं। डिम्पल बाहर पहुंचा तो गौरी वहां नहीं थी। रस्सी टूट चुकी थी। गौरी, तुम कहाँ हो? डिम्पल पूरे गांव में उसे ढूंढने लगा। गौरी, तुम कहाँ हो? डिम्पल और कालू लालटेन लेकर जंगल की ओर गए। डर मत डिम्पल, हम गौरी को ढूंढ लेंगे। वो मुसीबत में होगी।
वो उधर है। गौरी एक गहरे गड्ढे में फंसी हुई थी। जल्दी रस्सी लाओ। दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की। आखिरकार गौरी को बाहर निकाल लिया। गौरी, तुम ठीक हो ना? डिंपल गौरी को घर लेकर आया। मां ने दोनों को गले लगा लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगले दिन गौरी ने खाना पीना छोड़ दिया। माँ, गौरी ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर को बुलाओ। गौरी को आराम और दवा की जरूरत है। डिंपल दिन रात उसकी सेवा करने लगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओ गौरी। डिंपल का प्यार देखकर गौरी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैं चारा लेकर आया हूं। धन्यवाद भैया। कुछ दिनों बाद गौरी पूरी तरह ठीक हो गई। पूरे गांव में खुशी छा गई। डिंपल ने हमें सिखाया है कि जानवरों से प्यार करना चाहिए। डिंपल ने मेहनत करके एक छोटी डेयरी शुरू कर दी। अब वो गांव के कई लोगों की मदद करता था। एक दिन मैं पूरे गांव की सबसे बड़ी डेयरी बनाऊंगा। समय के साथ डिंपल और गौरी की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते थे, जानवर इंसानों की भाषा नहीं बोलते, लेकिन प्यार जरूर समझते हैं।